नमस्ते शिक्षार्थियों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की ओर से आयोजित माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य विषय की आज की ये कक्षा है। मैं डॉक्टर नंदिता आर्या, रिसर्च एसोसिएट, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, आज आपके साथ अर्थालंकारों के विषय में चर्चा करूंगी। अर्थालंकारों के विषय में बात करने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं, हमने कल की कक्षा में क्या देखा था। हमने देखा था अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों में शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आ रहा है, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग वस्तुतः काव्य को सुशोभित करने के लिए होता है। तो अलंकार शब्दाश्रित हैं, इसीलिए शब्दालंकार कहलाएंगे। और जब वह शोभन का कार्य काव्य में अर्थ के माध्यम से आता है तो अलंकारों की स्थिति अर्थालंकार में परिवर्तित हो जाएगी। शब्द के माध्यम से सौंदर्य शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से सौंदर्य अर्थालंकारों की स्थिति में आ जाएगा। अब अर्थालंकारों में कौन कौन से अलंकार मुख्य हैं, एक बार हम देखते हैं। अर्थालंकारों में उपमा बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत। इन अर्थालंकारों में हम सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार को। और उपमा अलंकार में बात करते हुए सबसे पहले कुछ साधारण चर्चा करते हैं उपमा से संबंधित। उपमा, जब आप इस शब्द को देखते हैं विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे इसका अर्थ है तुलना। उपमा का अर्थ है तुलना, तो यानी यहाँ पर तुलना का भाव आएगा। और तुलना जब होगी तो एक चीज में नहीं होगी, उसके लिए द्वंद्व की स्थिति आवश्यक है। द्वंद्व अर्थात दो। तो तुलना के लिए जो दो चीजें हमें उपमा के अंतर्गत चाहिए वो कौन कौन सी हैं? वो हैं उपमान और उपमेय। अब क्योंकि उपमान और उपमेय में तुलना होगी, तो वो जो तुलना है वो किसके आधार पर होगी? किसी एक साधारण धर्म के आधार पर। और फिर उस तुलना को बताने के लिए कुछ शब्द प्रयोग भी किया जाएगा। तो अभी ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमान से तात्पर्य है वह वस्तु जिससे तुलना की जाती है। जैसे जब हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं और हम कहते हैं इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर चंद्रमा के समान है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, इसलिए चंद्रमा उपमान हो जाएगा। और किसकी तुलना की जा रही है? उस सुंदरी की, उस सुंदर स्त्री की। तो इसलिए जिसकी तुलना की जाएगी वह उपमेय हो जाएगा। तो जिससे तुलना की जाती है वह उपमान है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय है। अब यह जो उपमान है और उपमेय है, इनके बीच में तुलना के लिए किसी साधारण धर्म की स्थिति होती है। तो उपमा का उपमान और उपमेय के बाद जो अंग है वो है साधारण धर्म। और इस साधारण धर्म के साथ ही वाचक शब्दों का, ये वाचक शब्द कौन से हैं? उपमा के जो वाचक शब्द हैं उनका प्रयोग होगा, जिन शब्दों के माध्यम से उपमा की तुलना की स्थिति बनेगी। जैसे इव या फिर यथा। इव को हम उत्प्रेक्षा अलंकार में भी देखते हैं, लेकिन उपमा अलंकार में संज्ञा के साथ में इव का प्रयोग होता है। तो हमने देखा उपमा के 4 अंग हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो आइए अब हम उपमा अलंकार के लक्षण को देखते हैं। उपमा अलंकार के लिए कहा गया है साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य एक उपमा द्वयोः। अर्थ क्या है इसका? कह रहे हैं उपमा में क्या होता है? साम्य वाच्य होता है, यानी समानता बताई जाती है। और वो समानता कैसी होती है? अवैधर्म्यम, विरोध से रहित, वैधर्म्य से रहित। और कहाँ पे होती है? कह रहे हैं वाक्य एक के उपमा द्वयोः। एक वाक्य में द्वयोः, दो की, वो दो चीजें कौन सी हैं? हमने उपमा के अंगों की बात करी और हमने देखा उपमान को और उपमेय को। तो द्वयोः से तात्पर्य होगा उपमान और उपमेय रूप जो दो पदार्थ हैं, उन दो पदार्थों को जहां पर एक वाक्य में साम्यम वाच्यम, उनकी समानता को बताते हैं। एक वाक्य में जहां पर
उपमान और उपमेय दोनों के बीच में समानता को बताया जाता है और ऐसी समानता बताई जाती है जहां पर विरोध के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता है। तो विरोध रहित इस प्रकार के सादृश्य का कथन उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा के लिए हमने बात करी थी 4 तत्वों की, 4 अंगों की। जब इन 4 अंगों से प्रयुक्त पद्य होगा, जब किसी भी पद्य में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चारों उपमा के अंगों की स्थिति रहेगी विद्यार्थियों, तो वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होगा। और इनमें से किसी भी एक अंग के कम होने पर जो उपमा है उसे हम लुप्त उपमा कहेंगे। यानी जब चारों ही अंगों का शब्दशः कथन किसी पद्य के अंतर्गत है तो वहाँ पर पूर्णोपमा का प्रयोग होगा और उससे रहित होने पर लुप्तोपमा का प्रयोग माना जाएगा। उपमा में हमने बात करी समानता की, सादृश्य की, क्योंकि यहाँ पर 2 पदार्थों के बीच में तुलना का जो आधार है वो सादृश्य है। इसीलिए सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा अलंकार की स्थिति है। उपमा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार है। अर्थालंकारों का हम वर्गीकरण करते हैं 7 वर्गों में, उसमें से एक वर्ग है सादृश्य मूलक अलंकार, जिसके अंतर्गत उपमा अलंकार आता है। उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार का। कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास के रघुवंशम का ये पद्य है और रघुवंशम का मंगलाचरण है ये शिक्षार्थियों। कह रहे हैं वागर्थाविव संपृक्तौ, वाग अर्थौ इव संपृक्तौ, वाग और अर्थ के समान जुड़े हुए, वाग अर्थ प्रतिपत्तये। आगे कहते हैं जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कह रहे हैं वाणी और अर्थ के समान जो जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के पार्वती और परमेश्वर जो जगत के क्या है, पितरौ, माता और पिता हैं, उनको उनकी वंदना करता हूँ मैं। कवि कह रहा है जिस प्रकार शब्द और अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं, असंपृक्त हैं, शब्द के बिना अर्थ की स्थिति नहीं है और अर्थ के बिना शब्द की स्थिति नहीं है, वैसे ही पार्वती और परमेश्वर हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। पार्वती और परमेश्वर एक होके पूर्ण हैं, जैसे शब्द और अर्थ असंपृक्त हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की स्थिति कैसे है, स्पष्टीकरण देखते हैं। कह रहे हैं वाग अर्थाविव संपृक्तौ, वाग अर्थौ इव, वाग अर्थौ के साथ में इव पद का प्रयोग है। मैंने आपको बताया था उपमा के जो वाचक शब्द हैं उसमें इव आएगा, तो यहाँ पर इव सादृश्य वाचक शब्द हो गया। जो हमने कहा था वाचक शब्द वो इव आ गया। हमने देखा था उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय रहेंगे, तो वाग अर्थौ वाणी और अर्थ के समान बता रहे हैं, शब्द और अर्थ के समान जुड़ा हुआ बता रहे हैं। किसको? पार्वती और परमेश्वर को, शिव और पार्वती को। तो किसके समान? शब्द और अर्थ के समान। जिसके समान बताया जाएगा वह उपमान कहलाएगा, ऐसा हमने पीछे देखा। तो शब्द और अर्थ के समान बता रहे हैं, इसलिए शब्द और अर्थ वाग अर्थौ ये हो गए आपके उपमान। और उपमेय कौन हो गए? जिसे बताया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही है, पार्वती और परमेश्वर। तो पार्वती परमेश्वरौ यह जो पद है वह उपमेय हो गए। यहाँ पर वाग अर्थौ उपमान है, पार्वती परमेश्वरौ उपमेय है, इव वाचक शब्द है सादृश्य का, और साधारण धर्म यहाँ पर बताया गया है संपृक्तता। दोनों कैसे हैं? संपृक्तौ, ये साधारण धर्म है। चारों ही चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं, इसलिए प्रस्तुत उदाहरण पूर्ण उपमा का है। उपमा के बाद में हम दूसरा अलंकार देखते हैं रूपक। रूपक के विषय में लक्षण दे रहे हैं रूपकम रूपितारोपाद विषये निरपहन्वे। साधारण अर्थ देखते हैं हम रूपक का, तो कहते हैं उपमान और उपमेय में जहाँ पर अभेद की स्थिति होती है रूपक कहलाता है। हमने जब उपमा अलंकार देखा तो हमने देखा उपमान और उपमेय दोनों के मध्य में सादृश्य बताया जा रहा है, लेकिन जब आप रूपक को देखेंगे तो सादृश्य नहीं बता रहे हैं। उपमेय के गुणाधिक्य को बताने के लिए उपमेय में उपमान की जो समानता है
उसके अतिशय को बताने के लिए दोनों में यहाँ पर कवि अभेद कर देता है। वो ये नहीं कह रहा है कि नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, वो कह रहा है ये नायिका जो है वो चंद्रमुखी है, इसका मुख चंद्रमा ही है। तो इस प्रकार से चंद्रमुखी शब्द का जो प्रयोग है, मीनाक्षी शब्द ये जो प्रयोग में आता है, ये सभी रूपक की स्थिति है शिक्षार्थियों। लक्षण को समझते हैं, कहते हैं रूपम रूपितारोपाद विषये निरपहन्वे। निरपहन्वे यानी निषेध से रहित, जहाँ पे निषेध नहीं है, इस प्रकार का जो उपमेय और उपमान में एक अभेद आरोपण है वह रूपक कहलाता है। अर्थात रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय का अभेद प्रतिपादित किया जाता है, उन्हें अलग अलग नहीं बताया जाता बल्कि एक ही के रूप में दोनों का प्रतिपादन रहता है। उदाहरण, पातु वो जलद श्यामाः शारंगज्याघात कर्कशाः त्रैलोक्य मंडप स्तंभाश्चत्वारो हरिबाहवः। यहाँ पर हम जो उदाहरण देख रहे हैं शिक्षार्थियों रूपक का, उसमें हम देखते हैं नीचे वाली पंक्ति में कह रहे हैं त्रैलोक्य मंडप और हरिबाहवः स्तंभाश्चत्वारो। यहाँ पर त्रैलोक्य और हरिबाहवः ये दोनों उपमेय हैं और मंडप और स्तंभ ये दोनों उपमान हैं। अब लेकिन यहाँ पर अभेद नहीं कहा गया है दोनों को, वो कह रहे हैं त्रैलोक्य मंडप, त्रैलोक्य ही, तीनों लोक ही मंडप हैं, और हरिबाहवः स्तंभाः, हरि की, विष्णु की भुजारूपी जो स्तंभ हैं। तो त्रैलोक्य रूपी मंडप और भुजारूपी स्तंभ, इस प्रकार से उपमान और उपमेय दोनों की अभेद स्थिति है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्य में त्रैलोक्य मंडप और हरिबाहवः स्तंभाः, यहाँ पर उपमान और उपमेय की अभेद स्थिति हम पाते हैं। और क्योंकि हमने लक्षण देखा था जहाँ पर उपमान और उपमेय का अभेद होगा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। प्रस्तुत पद्य में हम उपमान और उपमेय की अभेद की स्थिति देखते हैं, इसीलिए प्रस्तुत पद्य रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो आज की कक्षा में हमने अर्थालंकार देखे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने उपमा अलंकार को देखा, जो कि एक सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमा अलंकार में सादृश्य की स्थिति रहती है, जिसके लिए उपमान और उपमेय होते हैं। उपमान और उपमेय के मध्य में समानता का प्रतिपादन किया जाता है। और दूसरा अलंकार हमने देखा रूपक, जहाँ हमने उपमा में देखा कि उपमान और उपमेय के मध्य में सादृश्य का प्रतिपादन है, वहीं हम रूपक में देखते हैं उपमान और उपमेय में भेद समाप्त हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं, जैसा कि प्रस्तुत पद्य में हमने देखा था। आज की कक्षा में शिक्षार्थियों हम इतना ही देखेंगे। अगली कक्षा में हम छंद के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।